नमस्कार, मैं हूँ आलोक मोहन नायक और चूं चूं की गप्पों में आपका स्वागत करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ। आज जिस विषय पर मैं चूं चूं की गप्पें आपको सुना रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं था, शायद आप वाकिफ हों, कि टेलीफ़ोन की डीपी पर रोज़ स्टेटस बदल-बदल कर डालना भी एक स्ट्रेस का काम। ये भी समाज में बहुत एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए कि टेंशन बनता जा रहा है कि रोज़ कैसे अपना नया-नया स्टेटस डालें। मेरे एक दोस्त मेरे घर आए, तो कुछ संकोच में आए। और जब कोई दोस्त आपके घर संकोच में आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है कि कुछ ना कुछ माँगने आया है, कोई ना कोई परेशानी में आया है। फिर आके उसने मेरे बेटे की तारीफ़ शुरू कर दी, तो मैं और ज़्यादा तनाव में आ गया। कुछ देर बाद उसने मेरी पत्नी की सादगी पर अच्छी-अच्छी बातें कहना शुरू की, तो मैं और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया, तनाव में आ गया, टेंशन में आ गया। मैं चुपचाप उसको देखता रहा कि इसने चारों तरफ आग लगाने का सामान फेंका है। अब जी उसमें सिर्फ़ तीली लगाना बाकी है, तो एक कब तीली निकाल के फेंकेगा, डालेगा। मैं चुपचाप देख रहा था उसका चेहरा, तभी उसने कहा कि यार चूँ-चूँ, मेरा पुराना दोस्त है तो घर के नाम से बुलाता है। यार चूँ-चूँ, तुम्हारे किसी दोस्त के पास महँगी कार है? तो मैं सुन्न होकर चुपचाप कुछ सोचने लगा। मैंने कहा या तो इसकी पत्नी की शादी की सालगिरह है, अब ये कहेगा कि हमको पार्टी में जाना है पति-पत्नी को दोनों को, तो महँगी कार दिला दो किसी अच्छी होटल में। या फिर कोई रिश्तेदार के यहाँ शादी है। मैं कुछ इस तरह के कैलकुलेशन दिमाग में लगा रहा था, तभी उसने आगे का बोला, जब कोई आदमी कुछ माँगने आता है ना, तो आप देखना उसका मनोविज्ञान बहुत उच्च स्तर का हो जाता है। तो वो समझ गया। कहला आलोक, बहाने मत सोचो, तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुम्हारी किसी न किसी दोस्त के पास महँगी कार है। मैंने कहा यार है तो मेरे एक बिल्डर दोस्त, उन्होंने भी एक बहुत महँगी कार खरीदी, लेकिन बात क्या है, वजह क्या है? कहले यार 2 मिनट को दिला दो। हमने कहा 2 मिनट को कार दिला दो? 2 मिनट में ऐसा कौन-सा काम होता है यार? ऐसा तो नहीं कि तू चाबी लगाएगा और भग जाएगा कि 2 मिनट को बस दिला दो। हमने कहा 2 मिनट में क्या काम होता है? कहना यार मेरी साली ने एक महँगी कार के सामने सेल्फी लेकर स्टेटस पे डाल दी। भाई साहब 15 दिन हो गए हैं, मेरी पत्नी ने मेरा जीवन नरक कर दिया है। अगर किसी दोस्त को मैं फ़ोन भी करता हूँ ना, तो अभी ताने देती हुई जाती है, कैसा फटीचर दोस्त हैं, समय बर्बाद कर रहे हो, किसी से किसी के लिए चाय बनवाओ, तो इतना बुरा मुँह बना के चाय बना के दे के जाती है, पूरे समय ताने मारती है। तो भैया किसी का दिला दे यार 2 मिनट को कार। मैंने कहा 2 मिनट में करोगे क्या? कहते कुछ नहीं, वो कार से उतरेगी, चश्मा हिलाते हुए बाहर निकल के चली जाएगी और फिर बाहर फिर फ़ोन पे बात करते हुए आके कार में बैठ जाएगी। 1 मिनट की रील बन जाएगी, दूसरा एक फ़ोटो खिंचवा देंगे, तो उसकी स्टेटस सिंबल वो तय हो जाएगा, उसका जो फ़ोन की डीपी है, उसमें वो स्टेटस डाल देगी, मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। हम कहा टेंशन खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा तुम टेंशन ले चुके हो। मुझे उस बीमारी का आभास नहीं था कि समाज में इतनी तेज़ी से फैल चुकी है। तो मेरी पत्नी ने बताया कि उसकी कई सहेलियाँ, कई रिश्तेदार, जो भी उसके पास सीमित साड़ियाँ, ज्वेलरी के सेट्स हैं, वो ले जाती हैं उधार माँग के 1 दिन के लिए, फिर दूसरे दिन वापस कर जाती हैं। और मुझे बाद में पता चला कि इस माँगा-चुनगी के चक्कर में 2 लोगों में बहुत जम के युद्ध भी हो गया, बातचीत नहीं हो रही है रिश्तेदारों में। क्योंकि एक ही रिश्तेदार ने 2 लोगों को एक सी ज्वेलरी उधार दे दी। उन दोनों ने उन ज्वेलरी को फ़ोटो खिंचाई साड़ी के साथ और डाल दिया। बाद में बात पता चली कि दोनों की एक जैसी, तो उनमें विवाद हो गया, सारा जो स्टेटस का ड्रामा था वो खंडित हो गया। तो दोनों में विवाद हो गया कि तुमने किराए पे दी हो, तुम किराए पे लाती हो, ऐसा डालती हो। भाई साहब व्हाट्सएप वॉर हो गया। लंबा चला ये, तब बोलचाल बंद है उन लोगों में, स्टेटस डालने को लेके। मुझे इस बात का आभास तब भी हुआ जब मेरे एक दोस्त ने कहा कि एक पार्टी देना है, उसको लेके बड़ा टेंशन सा है। मैंने कहा पार्टी को देने में काहे का टेंशन है? हमने कहा जिस बात को लेके तुम टेंशन में हो मेरे पास आ जाओ, मैं आधे घंटे में सॉल्व कर दूँगा। तुम्हारे बस यही टेंशन होगा कि क्या-क्या मेन्यू में रखता है, आ जाओ अपन बैठ के बात कर लेते हैं। बोले भैया जिस काम को तुम आधा घंटा माँग रहे हो ना, उस काम को मेरी पत्नी 5 मिनट में कर चुकी है। और फिर क्या बचा? कहने लगे सेल्फी पॉइंट की डिज़ाइन कैसी होगी? इस बात को लेके टेंशन है। तो आपको पता है, जितना खर्चा खाना बनाने का लग रहा है, उतना ही खर्चा सेल्फी पॉइंट का लग रहा है। वो सेल्फी पॉइंट का एक पर्दा लगना है, उसमें क्या है? कह रहे भाई साहब उसकी सजावट के लिए अलग से आदमी को बुलाना है। इसके अलावा आपको एक बात नहीं पता, जो फूल हैं उसके लिए विदेश से मँगाए जा रहे हैं। और सेल्फी पॉइंट के बाजू में एक रूम भी बनवाना है स्टूडियो टाइप का, जहाँ पे महिलाएँ आके फाइनल टच अप करेंगी,
तो जो भी श्रृंगार-विंगार उनका कमज़ोर हो जाता है पार्टी के दौरान उसको ठीक करेंगी। तो एक रूम बनवाना है, उसके बाजू में सेल्फी पॉइंट बनवाना है। मैंने कहा यार ये तो इतना तनाव होता है इसमें मुझे पता नहीं था। मैंने ये ज़रूर देखा था कि मेरी एक भाभी पिछले बार हम लोग एक गए थे पार्टी में तो लौटी तो नाराज़ थी कि इतनी बड़ी पार्टी रख ली फालतू में और ये खराब, वो खराब और सेल्फी पॉइंट रख नहीं थे। बार-बार वो कहें एक खराब, वो खराब, वो कहें सेल्फी पॉइंट तक नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया। अब मुझे समझ में आया कि सेल्फी पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है आजकल की पार्टी में। सेल्फी पॉइंट ना हो तो बड़ी परेशानी है, दिक्कत है। मुझे एक और अभी मैंने एक अपने दोस्त का टूर प्रोग्राम देखा। वो जा रहे हैं यूरोप घूमने। लेकिन जो टूर प्रोग्राम था भाई साहब अगर आप लोग उसको देखेंगे तो आप सोचेंगे टूर प्रोग्राम है मैराथन रेस। वो सुबह एक जगह है, शाम को दूसरी जगह है, परसों सुबह दूसरी जगह है, शाम को दूसरी जगह, फिर सुबह दूसरी जगह शाम हम कहे टूर प्रोग्राम है मैराथन रेस हम कहे है क्या मसला यार तुम घूमने जा रहे हो क्या भागने जा रहे हो? बोले यार तुम नहीं समझोगे। मैं क्या नहीं समझेंगे? कहने भैया जितनी ज़्यादा जगह जाएँगे, उतनी ज़्यादा सेल्फियाँ खींचेंगी, उतनी ज़्यादा दिनों तक मेरी पत्नी हर वीकेंड पे अपना स्टेटस डालती रहेगी कि आज मैं यहाँ गई, कि फिर अगले हफ्ते वो कहीं और डालेगी, फिर कहीं हफ्ते और डालेगी। मैंने कहा अरे अच्छा! तब मुझे समझ में आया कि पिछले दिनों मैं एक परिवार के साथ भोजन करने गया था, तो हम लोगों ने खाना खाया एक जगह और वो स्नैक्स कह लें या डेज़र्ट कह लें उसको खाने एक दूसरे 5 स्टार होटल में वो हमारे दोस्त हम लोग को ले गए। अब समझ में आया कि 2 जगह सेल्फी हो गई ना, 2 जगह की फ़ोटो खिंच गई। तो रोज़ फ़ोन पर अपनी डीपी में स्टेटस बदलना कितना स्ट्रेस का काम है, ये मुझे नहीं पता था। शायद आपको पता होगा। तो इस तरह की परेशानी से अगर आप लोग भी वाकिफ़ हैं या कुछ आपके पास भी कुछ ऐसे स्टेटस पॉइंट हैं जहाँ पे सेल्फी डली जा सकती है, आपको भी ऐसी कुछ मज़ेदार बातें पता है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर मैं आपका इंतज़ार करूँगा। बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद।